दोस्तों, अनूप शहर में मदरसे में महिला डॉक्टर से दुष्कर्म हुआ है। तो आजकल ऐसी घटनाएं बहुत हो रही हैं, महिला डॉक्टर से दुष्कर्म के मामले। अब सोचो कि एक डॉक्टर ही सेफ नहीं है तो फिर एक आम लड़की कैसे सुरक्षित हो सकती है इस देश में। प्रणाम, नमस्कार, मैं हूँ आप सबकी पूजा उनियाल और आज फिर से मैं आपके सामने आई हूँ अपना नया एक वीडियो लेकर के। दोस्तों, जैसा कि आजकल देश में चल रहा है, देश में क्या कि एक पर्टिकुलर राज्य की मैं बात करूं तो हर दिन दुष्कर्म और बलात्कार के मामले हैं, जहां पर कि कहीं छोटी बच्ची से बलात्कार किया जा रहा है, डॉक्टर से दुष्कर्म के इतने मामले। ये मामला है बुलंदशहर का। बुलंदशहर में एक शहर है अनूप शहर, ठीक है। तो यहाँ पर एक जो महिला डॉक्टर है, उसको अस्पताल के जो संचालक हैं, जो उस अस्पताल को चलाते हैं जहाँ पे वो महिला डॉक्टर काम करती है, धोखे से उसने मदरसे में ले जा करके नशीला पदार्थ पिला करके दुष्कर्म किया। पीड़िता को उसके भाई की हत्या करने की धमकी देकर जबरन धर्म परिवर्तन। अब देखो, यहाँ पे धर्म परिवर्तन की बात आती है तो जाहिर सी बात है कि ये दूसरे धर्म के थे जो ये संचालक थे, यानी कि ये मुस्लिम हैं यहाँ पे, ठीक है। और धर्म परिवर्तन कराते हुए कलमा और नमाज पढ़कर निकाह करने पर मजबूर किया गया। तो क्या दोस्तों, आप सबको लगता है कि कोई किसी को, एक डॉक्टर को धोखे से मदरसे ले जा सकता है? मैं तो इस बात पर यकीन नहीं करती, लेकिन फिर भी मैं अपनी खबर पढ़ना जारी रखूँगी आप सबके लिए। और बाद में करते हैं इन सब चीज़ों का डिस्कशन कि क्या हो सकता है इन सब के पीछे। पीड़िता के गर्भवती होने पर हत्या की साजिश की जाने लगी और जिस पर उसने भाग करके जान बचाई। जब पीड़िता गर्भवती हो गई तो उसने मामला ओपन होने को जो भी हुआ होगा कि उन्होंने कहा कि हमें शादी करनी है, मामला अब सामने आने वाला, तो उन्होंने उसकी हत्या की साजिश करी है, जिस पर उसने भाग के जान बचाई। और एएसपी ने सीओ सिकंदराबाद को मामले की जांच कर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। मूल रूप से वाराणसी निवासी पीड़िता ने एसएसपी को शिकायती पत्र देकर के बताया कि वह एमबीबीएस डॉक्टर हैं और परिवार के साथ अनूप शहर क्षेत्र में रहती हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया, बुलंदशहर पड़ता है मेरठ के आसपास। 15 मई 2022 से अनूप शहर में एक चिकित्सक है, यहाँ वह नौकरी कर रही है। 10 फरवरी को उसका जन्मदिन था, जिस पर आरोपी चिकित्सक ने उसे एक अस्पताल में सर्जरी के लिए साथ चलने को कहा और वहाँ से लौटने के दौरान आरोपी ने उसे ज़बरदस्ती बड़ैल गाँव स्थित मदरसे में ले गया और मदरसा में आरोपी चिकित्सक के साथ कुछ अन्य परिचित भी मौजूद थे। उसे धोखे से नशीला पदार्थ पिला दिया गया और अगले दिन उसकी आँख खुली तो मदरसे के एक कमरे में बंधक थी। जहाँ तक बंधक बनाने का सवाल है दोस्तों, तो ये चीज़ तो हो सकती है, लेकिन अगर कोई कहे कि बहला फुसला के वहाँ ले जाया गया, धोखे से ले जाया गया, तो इस बात पे मैं तो बिल्कुल भी यकीन नहीं करती हूँ। आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है, आप बता सकते हैं। आजकल बहुत से ऐसे मामले आते हैं कि जिनमें कहा जाता है कि धोखे से ले जाया गया होटल के रूम में, धोखे से यहाँ ले जाया गया और धोखे से रेप हुआ। ऐसे नहीं होता है, ठीक है। रेप जैसा ही होता है, धोखे से कोई संबंध नहीं बनता है। संबंध हमेशा आपसी रजामंदी से बनते हैं और धोखा करना गलत बात है, लेकिन ये तो मैं नहीं मानने वाली हूँ कि धोखे से ले जाया गया। और एक नाबालिग जो लड़की कही जाती है, मतलब 15 साल 16 साल, तो वो इतनी भी ठीक है नाबालिग होती है, लेकिन वो इतनी नासमझ नहीं होती, मतलब कि उन्हें धोखे से बहला फुसला के ले जाया जाए। हाँ, 8 साल की 7 साल की बच्ची को कह सकते हैं कि धोखे से ले जाया गया, ठीक है। 9 साल की बच्ची 10 साल की बच्ची को कह सकते हैं धोखे से ले जाया गया। लेकिन अब जब आप 13 14 12 आप क्रॉस कर जाते हो तो नहीं कह सकते हैं कि आपको धोखे से ले जाया गया, है ना। तो यहाँ पे आपसे रजामंदी होती है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हाँ, धोखाधड़ी होती है लड़कियों के साथ, और आज के ज़माने के लड़कों के साथ भी खूब धोखाधड़ी होती है। तो यही कहना चाहूँगी कि लड़कियाँ ऐसे मामलों में ना ही पढ़ें तो अच्छा है कि लास्ट में उन्हें कहना पड़े कि मेरे साथ धोखाधड़ी हुई है, मेरा शोषण हुआ है। क्योंकि शोषण कहीं ना कहीं मतलब रजामंदी से होता है। तो ऐसे लड़कों के चंगुल में ना फंसें जो कि शोषण करने पे आमादा हो आपका, और ऐसे लड़कों को पहचानें। और फिजिकल मतलब अगर किसी का प्यार सच्चा होता है, पहले तो प्यार के चक्करों में ना ही पड़े तो अच्छा। और अगर किसी का प्यार सच्चा होता है तो वो आपको कभी भी फिजिकल होने को नहीं बोलेगा, नहीं फोर्स करेगा। तो मैं लड़कियों को एक मैसेज देना चाहती हूँ, और पेरेंट्स जो कि मेरा वीडियो देख रहे हैं उनको भी मैसेज देना चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा जागरूक करें। अभी जो मामला हुआ है कि
ISBT देहरादून का, उसमें मैं एक वीडियो बनाऊँगी कि एक किशोरी थी 16 साल की, ठीक है? तो बहला फुसला के, तो भाई मतलब आजकल तो छोटे-छोटे बच्चों को भी लोग सिखाते हैं कि आप किसी को कुछ दे रहा है तो आप ना खाएँ, ठीक है? तो इतनी बड़ी बच्ची कैसी एक गलती कर सकती है यार कि मतलब आप कोई बहला फुसला रहा है और आप उनकी बातों में आ गए और निकल लिए उनके साथ। वहाँ पे सचमुच उसके साथ, उस बच्ची के साथ बहलाया ही गया था उसको, क्योंकि उनको नहीं जानती थी रेपिस्ट को। लेकिन कैसे यार, मतलब इतना बड़ा बच्चा कैसे जा सकता है? इसमें मतलब कहीं न कहीं माँ-बाप की गलती है कि आपने अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया, नहीं सिखाया। पढ़ाना सिर्फ़ स्कूल तक की एजुकेशन नहीं होती है कि स्कूल में पढ़ाया जा रहा है। आज के ज़माने में बहुत कुछ पढ़ाने की बच्चों को ज़रूरत है। जैसे हमारे टाइम पे होता था ना कि बच्चों को फ्री छोड़ देते थे, तो इस तरह की घटनाओं का मतलब गुंजाइश भी नहीं थी उस टाइम पे कि मम्मी-पापा दूर गए हुए हैं, बच्चे खेल रहे हैं और घर से मतलब 1 किलोमीटर नहीं तो नहीं, लेकिन मतलब आधे किलोमीटर या 1 किलोमीटर के अंदर के दायरे में बच्चे जा रहे हैं, खेल रहे हैं। कोई ऐसी डर ही नहीं थी, ऐसी शंका ही नहीं थी कि बच्चों के साथ कुछ गलत हो जाएगा। लेकिन आज की डेट में तो माँ अंदर है और बच्चा बाहर है, मतलब घर से बाहर है, बिल्कुल रोड पे ही बच्चा है। तो वहीं से बच्चे, अभी एक केस आया भी था कि मम्मी अंदर किचन में काम कर रही थी और बच्ची खेल रही थी रोड पे, सारे बच्चे खेल रहे थे जस्ट घर के बाहर, ठीक है? तो सारे बच्चे चले गए और वो बच्ची मतलब वहीं पर खेल रही थी। तो जानने वाले अंकल ने ले जा कर के दुष्कर्म करने के बाद बच्ची को जान से भी मार दिया। मतलब कि बच्चों को तो कम से कम माँ-बापों के लिए बचा के रखते हैं यार। मतलब माँ-बापों को किस लेवल का दुःख, किस लेवल के दुःख से माँ-बाप गुज़रते होंगे, इसकी तो कल्पना ही नहीं की जा सकती कि उनका बच्चा चला गया और कि किस दर्द के साथ उनके बच्चे को मारा गया। तो मैं सभी पेरेंट्स से ये कहना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों को इतना टाइट, इतना मतलब कट्टर ही, मैं कहूँगी कि कट्टर ही बना दें इस मामले में कि नहीं किसी पे ट्रस्ट करना है। अगले दिन आपको या तो अपनी चीज़ों के लिए घुटना पड़े या फिर आपको ये बोलना पड़े कि हमें बहलाया फुसलाया गया था। तो भाई मतलब आप कह दो बहलाया फुसलाया गया था, लेकिन समाज में तो किरकिरी होती है, बदनामी होती है। हमारे समाज का स्ट्रक्चर बना ही इस तरह से कि जो गुनाह करते हैं उनको तो वो तो सर उठा कर के चलते हैं, लेकिन जिनके साथ गुनाह किया गया होता है उनको झेलना पड़ता है। साथ में उनके माँ-बाप को भी झेलना पड़ता है और कितने ट्रॉमा से वो लड़की मतलब गुज़रती होंगी, वो महिलाएँ गुज़रती होंगी और किसी को अपना दुःख बता भी नहीं सकती। लोग फिर अंदर उन्हीं को सुनाते हैं, उन्हीं को टॉर्चर, उन्हीं को परेशान किया जाता है। तो मैं यही कहना चाहूँगी, जो फीमेल मेरी वीडियो देख रही हैं, मेल भी अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपके घर में बेटियाँ हैं, बहनें हैं, तो उनको इतना कट्टर बनाओ कि इस तरीके की नौबत ना आए कि उन्हें कहना पड़े कि वो मुझे बहला फुसला के ले गया था। ये तो शर्म की बात है कि आप इतने बड़े हो तो आपको कैसे भाई बहला फुसला के ले जाया जा सकता है, धोखे से ले जा सकता नहीं। आप अपनी मर्ज़ी से जाते हो और बाद में आप बोलते हो, क्योंकि कुछ कानून बने हुए इस टाइप के बहलाने फुसलाने वाले, तो आप बोल देते हो ईज़िली कि बहलाया फुसलाया गया था। आपको बहलाया फुसलाया नहीं जाता है। आप अपनी अकल से वहाँ पे जाते हो, आपकी अकल पे पत्थर पड़ जाते हैं, तब आप वहाँ पे जाते हो और बाद में जा कर के पछताते हो, ठीक है? तो अपनी अकल को ठीक करें और मैं तो यही कहना चाहूँगी कि कूट-कूट के ये भर दिया जाए कि किसी के ऐसे चंगुल में नहीं आए, नहीं आए। और माँ-बाप भी अपने बच्चों को सपोर्ट करें, उनसे हर बातें शेयर करें, फ्रेंड्स की तरह उनसे रहें, उनकी बात समझें, उन पे ट्रस्ट करें। तो पहले अपने बच्चों को ट्रस्ट करें, ठीक है? आप अपने बच्चे पे ट्रस्ट करेंगे, तो बच्चे भी आपको वही चीज़ें बैक देंगे, ठीक है? तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ। नमस्कार, मिलती हूँ आपको अपने दूसरे वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।